हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस से संबंधित कि एमएनएस 2026 में अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आपका 2026 में आसानी से ये एग्जाम आप क्लियर कर जाएंगे। देखो बच्चों, मैंने पहले एमएनएस से रिलेटेड बहुत कुछ आप सभी को बताया है और वो सारा वीडियो हमारे चैनल पे अभी भी अप टू डेटेड है। आप सभी को मैं इतना कहना चाहूंगा कि एमएनएस का जो एग्जाम है वो एग्जाम ना केवल आपके भविष्य को सुधारेगा बल्कि आपको एक लेवल पे ऐसा पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा जहां से आप जिंदगी के हर एक चैलेंज को आसानी से फेस कर सकते हो। यह एग्जाम जितना आसान है उतना ही मुश्किल। आसान इसलिए क्योंकि अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर देगा, और मुश्किल इसलिए क्योंकि इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको बहुत ही सीरियस रहना है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना है और फालतू की चीजों से दूरी बनाए रखना है। एमएनएस एक ऐसा एग्जाम है जो आप सभी को बिल्कुल एक ऐसा स्टेज प्रोवाइड कराता है जो बहुत से बच्चे सपनों में भी नहीं सोच सकते। एमएनएस के बारे में मैंने पहले बहुत से विषय में बात की है, जिसमें से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात की है, एमएनएस क्या है उस पे बात की है, एमएनएस को किस तरीके से क्लियर कर सकते हो उस पे बात की है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे हमारे 2026 में एमएनएस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों, ये वीडियो अभी मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 2025 खत्म होते अब समय नहीं है। 2.5 महीने लगभग बचे हैं, 2 महीने मान के चलो। अक्टूबर आधा खत्म हो चुका है, नवंबर और दिसंबर, इसके बाद आपका 2025 खत्म हो जाएगा। 26 का आगाज होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पैर के नीचे से 3-4 महीने निकल गए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद होगा कि एमएनएस का एग्जाम देने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना आवश्यक है, और नीट का एग्जाम आप जब भी दोगे आपको सीरियस होकर के ही देना है। मजाक मजाक में नहीं कि चलो नीट का एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि एमएनएस में यह क्राइटेरिया है कि अगर जिस वर्ष आप एमएनएस का एग्जाम दोगे उस वर्ष आपको जो है नीट देना है। नहीं, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि नीट में आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि उसी की बेसिस पे आपका मेरिट तैयार होता है बच्चों, और मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होता है। एमएनएस में जो जिन्हें अभी आइडिया नहीं होगा, जरा सा मैं एक बार आप सभी को बता दूं कि एमएनएस का मतलब होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, और ये जो है हमारी भारत के बेटियों के लिए एक ऐसा ऑप्शन है जो सेलेक्ट करके वो अपने आप को साबित कर सकती है कि झांसी की रानी बाई सिर्फ एक नहीं बल्कि इस देश में हर बेटी झांसी की रानी बाई है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि ये एक ऐसा सर्विस है ना जो आपको एक लेवल तो प्रोवाइड कराता है, आपके माता पिता को वो गरिमा देता है कि मेरी बेटी उस लेवल पे जाकर के देश को सर्व कर रही है। आप सोच सकते हो, इंडिया में आप सियाचिन का नाम सुने होंगे, माइनस में टेम्परेचर होता है वहां, और आप वहां भी जाओगे क्योंकि आपका काम है इंडियन आर्मी में तैनात हमारे जितने भी जवान सर्विस करने के दौरान घायल होते हैं उनकी सहायता करना, और आप कंधे से कंधा मिला करके चलोगे। तो बच्चों, आइए अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर ले। जैसे कि आपका 2.5 महीना कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप अपनी नीट का एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से दीजिए। देखिए, आज के इस पेपर में, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है। सबसे पहला, ठीक है, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला कि आपको जो है वो नीट का पेपर देना है, तो इस पे फोकस करो। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ही है कि आपको रिकॉल करा दिया जाए कि बच्चों अब आपके पास समय नहीं बचा है, ठीक है। दूसरा, इससे मेरिट बनता है, इससे मजाक नहीं।
दूसरा, इसको अगर निकालना है तो ये डिपेंड होता है NCERT इस पे, और NCERT जो है ये जाता है 11th और 12th के लेवल पे, ठीक है। तो 11th और 12th के लेवल पे जाता है, तो ये आपको यहां पे चेक कर लेना है। तीसरा, अब आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस चीज का? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप MNS का तो करोगे ही करोगे, ठीक है, MNS का तो करोगे ही करोगे, साथ में ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो है नीट का भी करोगे। नीट का क्यों? क्योंकि ये मेरिट निकाल करके देगा, और उसके बाद जब मेरिट में आपका नाम आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, और देन आफ्टर आप जाओगे जिसको टॉगी टेस्ट कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले बता दी है, तो आप में से कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे है, सबसे पहले उसको जाकर के देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपकी जो समझ है वो सही तरीके से डेवलप करे। तो आपको जो है इन तीनों चीजों पे ध्यान देना है। अब एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए आप, कि नीट का अगर बात करें बच्चों, तो नीट का लेवल जो होता है वो टफ होता है, तो इसलिए इसका जो मेरिट है ये काफी ज्यादा हाई नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम 90%, 99% लेवल का जो है यहां पे मेरिट बनाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो आपका इस एग्जाम के ऊपर भी फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका जो मेरिट बनेगा इसका MNS का, वो किस लेवल पे बनेगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और आपको इन्हीं चीजों को सही तरीके से जो है वो डील करना है। सवाल यहां ये आ जाता है कि सर नीट का तो हम कर लेंगे, बायो का पोर्शन कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, फिजिक्स कर लेंगे, ठीक है सर, लेकिन आप जो है MNS का प्रीवियस ईयर कहां से करें? तो बच्चों उसके लिए आपको मैं बता देता हूं, आपको सीधे MNS सैंपल पेपर सर्च करना है। NTA इस चीज का एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, और यहां पे आपको साफ साफ जो है यहां लिख देगा, ठीक है, और आ जाएगा ये आपका जो है, देखो मैं दिखा देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी करके दिखा देता हूं। मैंने MNS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च किया है, NTA एग्जाम सबसे ऊपर आ जाएगा, इस पर टैप करोगे, ये आपको लगभग हर साल का क्वेश्चन यहां देखने को मिल जाएगा। ये आपका जो है बेसिक नर्सिंग का क्वेश्चन है, और इस बेसिक नर्सिंग के क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे बिना कंफ्यूज हुए। इस पे हमने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो मैं जरा दिखा दूं आप सभी को। यहां पे देखो, ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन यहां पूछता है, आपका बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आपका क्या आइडिया है, अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर के, वो पूछता है। और थोड़ा बहुत आप सभी बच्चे आज से कसम खाओ, जिस वक्त से भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, कि आप रेगुलर करेंट अफेयर्स देखोगे। जिस प्रकार आप सुबह शाम खाना खाए बगैर नहीं रहते हो, उसी प्रकार आपको जो है प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे एक बार न्यूज जरूर देखना है। खास करके अगर साइंस बैकग्राउंड से कोई न्यूज आती है, अगर इंग्लिश पेपर पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे साइंस एंड टेक का सेक्शन होता है, तो साइंस एंड टेक के सेक्शन में अच्छे से देखना है आपको। और खास करके प्रॉपर वो न्यूज जो मेडिकल से जुड़ा हो, जो कुछ ऐसा इनिशिएटिव प्रोग्राम हो जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है हेल्थ को लेकर के, वो सभी आपको जानना है बच्चों। तो इस तरीके से आपका जो है प्रॉपर प्रिपरेशन करना है आप सभी को। और एक चीज और, आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसका जो लिंक है बच्चों, वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब भी एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, वो आप सभी को आसानी से प्राप्त हो जाती है, और आप अप टू डेटेड हो जाते हो कोई भी नोटिफिकेशन से। तो ये रहा था हमारा आज MNS 2026 को लेकर के आगे की रणनीति। और बच्चों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये एक ऐसा आपको स्टेज प्रोवाइड कराएगा ना एग्जाम, जहां से आप देखोगे तो आपको फिर जो निराशा है वो हाथ नहीं लगेगी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।